हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित कुमार आप सबों को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल एडुमेंटर हब पे। आज हम सब क्या करने वाले हैं, 11th क्लास की हम सब आज फिजिक्स क्लास शुरू करने वाले हैं। तो खैर आज पहला लेक्चर है और पहला लेक्चर में हम सब आज जो सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम होगा अवकलन। ठीक है ना। टॉपिक का नाम क्या हो गया बाबू? टॉपिक का नाम होगा अवकलन। अवकलन को हम सब इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंस मतलब होता है क्या? अंतर। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बाबू? अवकलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अवकलन की जो है उसको हम सब क्या कहते हैं? अवकलन मतलब होता है इंग्लिश में इसको हम सब डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो आज हम जो पहला लेक्चर ले रहे हैं, डेली सुबह हम सब 7 बजे आने का कोशिश करेंगे और आपको हम सब आपका सहयोग होना चाहिए और मेरा सहयोग होना चाहिए, क्योंकि ये नया चैनल है और आपके सहयोग से ही आगे बढ़ पाएगी। तो खैर छोड़िए, और आज सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि अगर जो आपको क्लास सही लगेगा तो आप इसको लाइक शेयर जो भी करना हो करिएगा। अगर जो नहीं समझ में आएगा तो इसको आप छोड़ सकते हैं। तो चलते हैं, डिफरेंशिएशन जो होता है, अवकलन जो होता है, उसमें हम सब किसके बारे में पढ़ना है। देखिए एक बात और छोटी सी बातें बता दें। स्टूडेंट को क्या होता है, जो नए स्टूडेंट होते हैं 11th, जैसे सपोर्ट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कहते हैं 11th पढ़ने का है ही नहीं, लेकिन हम आपको बता दें कि 11th क्लास करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। 11th क्लास करना बहुत जरूरी है। और क्योंकि आप अभी जैसे यहाँ पर अवकलन के बारे में पढ़ना है, आपको जान के आश्चर्य होगा, इसका पूरा चैप्टर जो 12th में मैथ में इसका बहुत सारा विस्तार दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि जो फिजिक्स में हमको जरूरत है उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो चलते हैं, हम सब देखते हैं, इसमें कुछ फॉर्मूला से हम शुरुआत करते हैं। और आज का क्लास जो मेरा पहला लेक्चर में हम सब इसको खत्म करेंगे। उसके बाद कल हम सब पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है ना, समाकलन। ठीक है। आज हम सब अवकलन देख लेंगे और कल जो हम पढ़ने वाले हैं समाकलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप सब तेजी में अपने मित्रों के पास शेयर कर दें और इसको देखने का कोशिश करें। देखिए इसमें छुटका कुछ फॉर्मूला आपको पढ़ना होगा। क्या होगा? कुछ फॉर्मूला आपको देखना होगा। जैसे सबसे पहले एक फॉर्मूला आएगा dxn बटा dx। ठीक है। तो इसका जो पहला फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा n x n माइनस 1। ठीक है। दूसरा जो इसका फॉर्मूला होगा तो उसको हम सब क्या कहेंगे? d नियतांक बटा dx बराबर 0। तीसरा जो फॉर्मूला होगा, बस आप सब ध्यान से सीखते रहिए बाबू, हम कोशिश करेंगे कि आपको हम पूरी तरह से समझा दें। ठीक है ना। dx, या इसको थीटा है तो थीटा भी रख सकते हैं। तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा बाबू? साइन थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। तीसरा और एक और जो इसका फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला आपको क्लियर कर दें, उसके बाद फिर आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। बस आप सब ध्यान से देखते रहिए। चौथा जो देखेंगे हम सब, इसमें d साइन थीटा बटा डी थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है? ये हो जाता है कॉस थीटा। कितना हो जाता है? कॉस थीटा। और एक और फॉर्मूला आप देख लेंगे, डी साइन एन थीटा बटा डी थीटा इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा बाबू एन कॉस थीटा, सॉरी डी एन एन थीटा। ठीक है। ये आपको पूरा 5, बस यही चीज आपको 5 का 5 पढ़ना है। अगर जो ये 5 आपको समझ में आ गई तो बाबू आप धीरे धीरे समझते चले जाएंगे। तो चलते हैं, फिर से हम सब समझते हैं। ये 5 फॉर्मूला को एक बार आप तेजी में रिवीजन करें। ये पहला जो कहता क्या है, डी एक्स के पावर n बटा डी एक्स बराबर एन एक्स एन माइनस 1। ठीक है। दूसरा, डी नियतांक dx हो तब क्या होगा? ठीक है। डी नियतांक dx हो तब क्या होगा? तो नियतांक जब भी हो जाएगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। और तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है डी कॉस थीटा, तो बटा dx कर लेते हैं। ऐसे थीटा भी थीटा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये जाएगा माइनस साइन थीटा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर जो कॉस थीटा रहेगा, ठीक है, अगर जो कॉस थीटा रहेगा तो इसको माइनस कीजिएगा, और साइन रहेगा तो सिर्फ कॉस ही होगा। और अगला याद रखना होगा डी
साइन एन थीटा बटा डी थीटा बराबर जो होता है वो फॉर्मूला याद रखना, एन कॉस एन थीटा, ठीक है ना, एन कॉस एन थीटा। तो चलते हैं, आज हम इसको बेसिक जो बातें हैं उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला एक बात और याद रखिएगा आप, क्या याद रखना है उसमें, याद रखना है ना, क्या याद रखना है, डी मतलब होता है अंतर। डी मतलब क्या था बाबू, अंतर। डी मतलब हम सब समझेंगे, इसको हम सब समझेंगे कि अंतर है, कुछ नहीं है, ये अंतर है, ठीक है। आखिर अंतर किसका है, ठीक है ना। तो जैसे आपको पता होगा, जैसे आपको लिख दिया जाए डी टी, इसको हम पढ़ेंगे, ये हो गया समय में अंतर, ठीक है। डी एस तो क्या हो जाएगा, दूरी में अंतर, ठीक है। डी वी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेग में अंतर, मतलब जितने चीज को दिया जाएगा उसको हम सब क्या बोलेंगे, अंतर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से सुनना, डी टी के आगे का जो डी लगा रहेगा तो हो जाएगा समय में अंतर, और अगर जो एस के आगे डी लगा हो जाएगा तो दूरी में अंतर, और वेग में अंतर है तो चुटका इसको हम सब कहेंगे वेग में अंतर। इसी प्रकार से अगर जो हम कहते हैं डीपी क्या हो जाएगा तो क्या बोलेंगे हम सब, संवेग में अंतर। मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन मतलब वही होता है क्या, अंतर होता है। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है। अब छुटका एक बात और कर दे, एक और आप बता दीजिए जल्दी से कमेंट में, अगर जो डी ए कह देगा तब क्या हो जाएगा, तब यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा त्वरण में अंतर। क्या हो जाएगा, त्वरण में अंतर। सिंपल सा बात समझना, अगर जो कोई भी संख्या के आगे में डी लग रहा है तो हम इतने समझेंगे कि डी मतलब होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंट मतलब होता है, डिफरेंट मतलब होता है अंतर, ठीक है ना। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि समय में अंतर, दूरी में अंतर, वेग में अंतर, संवेग में अंतर, और उसके बाद त्वरण में भी अंतर की बात करता है, ठीक है। तो अगली बात हम सब क्या लेके चलते हैं, जैसे आपको एक चीज पढ़े होंगे, त्वरण, वेग परिवर्तन की दर। देखो त्वरण बराबर आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, त्वरण बराबर आप जानते होंगे वेग परिवर्तन की दर बटा, वेग परिवर्तन की दर बटा, दर यहां पर लिख दे, बटा समय परिवर्तन। ध्यान से सुना, यहां पर जो ए त्वरण है उसको हम सब ए कहेंगे, त्वरण को क्या कहेंगे बाबू, ए, और वेग परिवर्तन है तो वी कह देंगे, और यहां पर समय परिवर्तन है तो टी कह देंगे। एक बात और याद रखना, अगर जो कहीं दर लगा रहेगा तो दर मतलब हम समझेंगे कि ये भागा की बातें कर रहा है, ठीक है ना। दर मतलब हम सब क्या समझेंगे कि यहाँ पर समय की बात चल रही है, तो यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है ए बराबर बी बटा टी, ठीक है ना। परिवर्तन है तो अगर जो वेग में अंतर तो क्या हो जाएगा, समय में भी अंतर हो जाएगा। तो जो हम पढ़े हुए हैं कि त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को हम सब त्वरण कहते हैं, ठीक है। 9th में ही पढ़ने की चीजें हैं, तो उसको हम सब यहाँ पर क्या कहेंगे, ए जो है डीवी बटा dt, मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेग परिवर्तन की दर बटा त्वरण, वेग परिवर्तन की दर बटा, ये क्या हो गया बाबू, त्वरण हो गया, ठीक है ना। तो चलते हैं, इसमें हम सब क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हम फॉर्मूला आपको दिखाए थे, देख लीजिए, सबसे पहला जो हम फॉर्मूला लेके चले थे कौन सा था, डी एक्स के पावर n बटा डी एक्स बराबर एन एक्स के पावर n माइनस 1, ठीक है। तो चलते हैं वहां पे आते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या आंसर देखे थे, फर्स्ट नंबर डी एक्स एन बटा डी एक्स, इसका फॉर्मूला हम सब क्या जानते हैं, इसका फॉर्मूला हम सब जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन एक्स के पावर n माइनस 1, ठीक है। तो चलते हैं, इसको हम सब क्वेश्चन उदाहरण के हिसाब से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर जो आपको एक क्वेश्चन दे दे डी एक्स के पावर 5 बटा डी एक्स, तो ये क्वेश्चन देखते ही आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना है, इजीली से इजीली आप बना सकते हैं। कैसे, पहले हम सब देखेंगे कि इसका पावर कितना है, इसका पावर 5, इसका पावर 5 है, तो पावर यहाँ पर कितना है, पावर को यहाँ पर पहले लाना है, यहाँ पर देखो फिर से मिला लो, ऐसे भी मिला लो, डी है, यहाँ भी डी है, एक्स है, ये भी एक्स है, ई भी डी है, ये भी डी है, ई भी एक्स है, ये भी एक्स है, लेकिन ये बच क्या है 5, तो n के जगह पर पहले 5 रखेंगे, उसके बाद x है तो x, उसके बाद
n में से बोल रहा है घटाने के लिए, तो n का पावर कितना है 5 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x के पावर 4 हो जाएगा। इजीली है। चलिए अगला ट्राई मारते हैं। dx के पावर 8 बटा dx, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ फिर मिलाएंगे, फॉर्मूला में देखेंगे d है, x है, ये भी ये है, सब मिल रहा है, लेकिन n के जगह पर कितना है 8 है, तो 8 है तो यहाँ पर 8 लिखेंगे और n के जगह पर x क्या है तो x रख देंगे, उसके बाद 8 माइनस 1 करेंगे, क्या हो जाएगा 8 n के पावर 7। क्या इजीली समझ में आ रही है? एक और तेजी में आप सब बनाने का कोशिश करें, तेजी में एक आप सब बनाइए, देख रहे हैं dx के पावर 7 बटा dx, क्या करेंगे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जल्दी देखो, तो यहाँ हम क्या करेंगे n के पावर 7 है तो 7 को यहाँ ले आए, ये x हो गया, यहाँ 7 माइनस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7x के पावर 6, ठीक है ना। इजीली आपको समझ में आ रही है। तो चलते हैं हल्का सा एक और थोड़ा सा टाइप बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन दे रहे हैं ध्यान से सीखिएगा, dx यहाँ से दे देते हैं d 4x के पावर 5 बटा dx, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये कैसे बनेगा उसको समझना। देखिए ये बनेगा कैसे, सबसे पहला काम ये देखेंगे, ये 4 क्या है तो 4 को बाहर में रखेंगे, हमको सिर्फ मतलब किससे है, मतलब है x से मतलब है, बाकी और कुछ से मतलब नहीं है, मतलब किससे है, जिससे हमको मतलब है उसी का काम करेंगे। तो n के पावर हम सब क्या जानते हैं, n जो है उसको 4 को साइड कर देंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, x इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 1 करेंगे, कितना क्या हो जाएगा 4 50 20 x के पावर ये 4, आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलते हैं एक अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन अगर जो हम आपको दें यहाँ पर दे देते हैं d 3x के पावर 4 बटा dx, इसको कैसे करेंगे, फिर वही काम करेंगे, 3 को बोलेंगे भाई तुम साइड रहो, और हमको काम जिससे मतलब वही x से मतलब x के पावर जो है उसी को देखेंगे, तो इसको गुना करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 4 x के यहाँ पर कितना ले जाएंगे 4 माइनस 1, यहाँ पर कितना 4 किया, ये हो जाएगा कितना 12 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा x के पावर 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। तो चलते हैं कुछ टाइप को और बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं। देखिएगा ध्यानपूर्वक देखते रहिए, आपको समझ में आते रहे, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए d 4x के पावर 3 प्लस 3x के पावर 2 प्लस 4x के पावर 3 बटा dx, अगर जो ऐसा क्वेश्चन दे दे तब क्या करना है, आपको डरना नहीं है, आपको क्या करना है, डरना नहीं है, जो दिया हुआ है उसको बस अस्थिर से आप बनाते रहिए। सबसे पहले इसको सबको तोड़ लीजिए, तो कितना आ जाएगा d 4x के पावर 3 बटा dx प्लस d 3x के पावर 2 बटा dx प्लस dx 4 के पावर 3 बटा dx, ठीक है ना। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी, बड़ी जल्दी समझ, यस। तो चलते हैं अब क्या करना है इसको समझते हैं। 4 को अभी जस्ट बताए थे, यहाँ 4 को रखेंगे, ये 3 को लाएंगे नीचे, x के पावर क्या हो जाएगा कम जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी वही काम करेंगे, 3 गुना 2 को लाएंगे, x के पावर क्या करना है 2 माइनस 1 करना है, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 4 गुना 3x 3 माइनस 1, बताइए 4 के यहाँ कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 का, बस क्योंकि 2 में से गया पावर कुछ नहीं तो 1 ही हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 के यहाँ 12 x के पावर 2, ये बाबू आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो चलते हैं एक क्वेश्चन और इस पे देखते हैं और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लेना या छापना है, जो भी करना है जल्दी कीजिए, ठीक है। खैर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, हो गया हुआ। अगला क्वेश्चन दें, समझिएगा dx के पावर 4 प्लस 3x के पावर 2 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 4x के पावर 2, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर, ये बता, ये आपका क्वेश्चन दे दिया। तो इस क्वेश्चन को जो देगा तो आपको घबराना नहीं है, इसके बाद आपको करना क्या है वो हम आपको समझाते हैं। dx के पावर 4 करेंगे, ये dx हो जाएगा, यहाँ d 3x का स्क्वायर बटा dx प्लस d 6
का क्यूब बटा डी एक्स माइनस डी एक्स का स्क्वायर सॉरी डी 4x का स्क्वायर बाई डी एक्स पूरा में हम काम कर देंगे। उसके बाद हमको क्या करना होगा आपको जस्ट अभी बताएं। इसके आगे देखिए कुछ है नहीं है, तो अगर तो कुछ नहीं तो इसको जैसे वैसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद x के पावर 4 माइनस 1 करेंगे प्लस इस यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा उसको समझिए 3 गुना 2 x के पावर 2 माइनस 1, अगला क्या हो जाएगा 6 गुना 3 x के पावर 3 माइनस 1, अगला क्या हो जाएगा 4 गुना 2 x के पावर 2 माइनस 1। बताइए जल्दी से, यहाँ पर कितना करें, यहाँ हो जाएगा 4x के पावर 3 प्लस 6x के पावर कुछ नहीं, दो में से गया तो एक ही हो जाएगा तो कुछ नहीं करेंगे, छोड़ दो। उसके बाद छोटी आई 18x के पावर कितना हो जाएगा 2 माइनस, देखो यहाँ पर एक बताओ प्लस होगा तो प्लस का प्रयोग करेंगे, अगर जो माइनस होगा तो माइनस का प्रयोग करेंगे। फिर से बोल रहे हैं प्लस रहेगा तो प्लस का प्रयोग करेंगे और माइनस होगा तो हम सब माइनस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या है माइनस है, यहाँ कितना हो जाएगा 8x के पावर 2 में से गया तो 1, ये आपका बाबू आंसर हो गया। बताइए क्या भारी लग रहा है, हमको नहीं लग रहा है भारी लग रहा है। फिर भी हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद हम फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। ये तो देखिए सिंपल सी बातें हैं, ये फिजिक्स में ये मैथ में किस रूप से पूछता है इसके बारे में बताता है, ठीक है ना। लेकिन इसको फिजिक्स में किस प्रकार से पूछता है आपके एग्जाम में उसको हम सब फिर देखेंगे। बस एक क्वेश्चन और बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर जो आए तो देखें। डी 3x के पावर 4 यहाँ दे देते हैं डी एक्स प्लस छोटी ब्रैकेट यहाँ पे 2 प्लस दे दें, उसके बाद 3x के पावर 5 प्लस 3x के पावर 2, उसके बाद यहाँ दे दें 3 ठीक है ना। तो इसको आप सब कैसे कीजिएगा वो समझते हैं, ठीक है। पहले जितना है पूरा को बढ़िया से सरिया के लिखने का कोशिश करें। अगर इसको हम सरिया के लिखेंगे तो ये कैसे होगा उसको समझना। यहाँ लिखेंगे d 3x के पावर 4 बटा 3x, यहाँ कितना हो जाएगा d 3x के पावर 5 बटा dx प्लस d 3x के स्क्वायर बटा dx, यहाँ कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, प्लस 3d बटा dx, ठीक है। ये तो आप समझ गए, इतना आप इजीली कर देंगे। इतना करने के बाद क्या करेंगे, ये 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 4 तिहाई हो जाएगा कितना 12 x के पावर 4 माइनस 1, यहाँ कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 x के पावर 5 माइनस 1 प्लस 6 x के पावर 2 माइनस 1 प्लस 1 मिनट एक ब्रेक लगाना। यहाँ देखना छुट्टा कि x है लेकिन ऊपर x नहीं है। अगर जो ऐसे कंडीशन में आपको क्वेश्चन दिखेगा तो ऐसे कंडीशन में उस क्वेश्चन को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। क्या कर देंगे बाबू, छोड़ देंगे। ये कितना हो जाएगा 0। अब आगे देखिएगा यहाँ कितना हो जाएगा 12 x के पावर 3 प्लस 15 x के पावर 4 प्लस 6 x के पावर कुछ नहीं तो 1 हो गया ना, ये 0 का 0, ये आपका बाबू आंसर आ गया। क्या समझ में आ रही है मेरी बातें आपको? अगर जो समझ में आ रही है, ठीक है ना, इसको आप अपने मित्रों के पास शेयर करें, ठीक है, क्योंकि ये न्यूज़ चैनल है और जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक कहीं कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तब तक चाह कर भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। बस इसीलिए आपका सपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है ना। और एक बात और बता दें, हम वादा करते हैं कि प्रतिदिन आपका क्लास हम लेंगे, ठीक है ना, प्रतिदिन, ठीक है। चलते हैं, क्या आप सब जल्दी बताइए, इसको 1 मिनट में और एक क्वेश्चन करवा लें। चलिए क्वेश्चन और करा कर देख लेते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और कराएंगे उसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन की बात करें, देखो एक हल्का सा ले लेते हैं 3x के पावर 3 बटा dx प्लस 3t के पावर 2 प्लस 3, ठीक है। तो इसको इसी प्रकार से हम सब करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम सब क्या करेंगे, पहले t 3 के पावर 3, ठीक है, ये हो जाएगा dx प्लस d 3 के पावर 2 बटा dx प्लस यहाँ कितना d बटा dx। तो आप सब जल्दी से हमको देख के बताइए, देख के बताना है क्या इसमें क्या क्या चीज़ लिखें।
तो आपको इसी बात समझ में आ रही होगी। इसका क्या करना है, इसको यहाँ पहले और इसके पावर को कहाँ लाना है, यहाँ पे लाना, और पावर में कितना एक को घटा देना है, प्लस यहाँ क्या करेंगे 3 पावर को लेके आओ, पावर आ गया, इसमें क्या करेंगे 2 - 1 करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखिए जल्दी से, यहाँ पर देखो x है, क्या ऊपर में x है, x नहीं है। अगर जो ऊपर में x नहीं होगा तो ऐसे स्थिति में हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ही नहीं। क्या करेंगे बाबू, नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा 0। अब जल्दी से बता दें यहाँ पे कितना होगा, 3 3 9, t के पावर कितना हो जाएगा 2, ये प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 6, t के पावर कुछ नहीं तो 1। तो जल्दी से बता दें कितना हो गया 9t² प्लस 6t, बस ये आपका आंसर हो गया। क्या आप लोग समझ में आ रही है आपको? अगर जो आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना, तो चलते हैं आगे की ओर। किस प्रकार से फिजिक्स में क्वेश्चन देता है, ठीक है ना, तो चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन कहता है किसी कण का वेग v बराबर, लिख देते हैं क्वेश्चन, किसी कण का वेग v बराबर दिया हुआ है 5t² - 6t प्लस 9 है, तो ठीक है ना, फिर से बोल रहे हैं, ठीक है, किसी कण का वेग v बराबर 5t² - 6t प्लस 9 है तो के रूप में है, तो 2 सेकेंड के बाद क्या हो, तो 2 सेकेंड के बाद इसका क्या करना है, 2 सेकेंड के बाद इसका त्वरण बताइए। इसका क्या करना है, त्वरण को बताना है, त्वरण क्या होगा। चलिएगा क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। कहता है यदि किसी कण का वेग v बराबर 5t² - 6t प्लस 9 है, तो 2 सेकेंड बाद, मतलब 2 सेकेंड के बाद इसका वेग में इसका सॉरी तो 2 सेकेंड के बाद इसका त्वरण क्या होगा। चलिए अभी जस्ट बताए थे। त्वरण हम सब जानते हैं, वेग परिवर्तन की दर, मतलब dv/dt इक्वल टू कितना a, यही इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना, इसके बारे में पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, त्वरण के बारे में आप हमको बता दीजिए, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे आपको समझ में आ जाएगा। v बराबर कितना दिया हुआ है 5t² - 6t प्लस कितना है बाबू, प्लस 9 है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, कहता है क्या है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वेग परिवर्तन की दर करेंगे तो त्वरण ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये वेग है ना, तो इसको क्या कर दो, वेग में अंतर जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, समय में अंतर भी हो जाएगा, और समय में जैसे ही अंतर हो जाएगा तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, d 5t² बटा dt, माइनस है तो माइनस माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा d 6t बटा dt प्लस d 9 बटा dt। बताइए dv/dt कौन सा क्या करते हैं, a करते हैं, तो a हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जल्दी से बताइए, 5 को 5 रखेंगे, 2 को इधर लेके आएंगे, जल्दी बताओ, और t के पावर कितना 2 - 1 करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए 6, t के पावर कुछ नहीं तो 1 कर देंगे, इसको कम कर दो, छोड़ो खत्म हो गया कहानी। यहाँ पर देखो t है, क्या है 9 है, t है नहीं तो ये 0 हो गया। तो a बराबर यहाँ पर कितना हो गया बाबू, 5 दूनी 10, ये हो गया t माइनस कितना 6, इतना आ गया। अब क्या करता है, कहता है क्या है कि 2 सेकेंड के बाद, 2 सेकेंड के बाद कर रहा है, तो 2 सेकेंड के जैसे ही बात करेगा तो यहाँ पर t बराबर कितना दिया हुआ है, t दिया हुआ है 2 सेकेंड। अब क्या करेंगे, t यहाँ पर बैठा देंगे, तो a बराबर 10 × 2 माइनस कितना 6, 10 दूना 20 माइनस 6 बराबर आंसर कितना आ जाएगा 14। ए बराबर कितना आ गया बाबू, a आ गया 14। क्या इजी है या नहीं है? अगर इजी है तो बढ़िया सीखो, और हम सब इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए कहता है किसी कण का वेग v बराबर है 5t² - 6t प्लस 9 है, तो कहता है 2 सेकंड के बाद इसका त्वरण क्या होगा। v बराबर जो दिया हुआ है उसको लिख दिए। अब हम जानते हैं वेग परिवर्तन की दर बटा कोई त्वरण करते हैं, तो dv/dt को ही क्या करते हैं बाबू, a करते हैं, और इस रूप में इसको बैठा दिए। उसके बाद जितना आ गया a बराबर आ गया कितना 10t - 6, और यहाँ पर t का मान दिया हुआ है कितना, t का मान दिया हुआ है 2, और t का मान जैसे ही 2 दिया हम क्या किए 2 से इसको गुना कर दिए, और इसका आंसर कितना आ गया 14 आ गया। बोलिए आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बेशक आपको समझ में आ रही होगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देखते हैं, और आज आपका डिफरेंशिएशन का लास्ट है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद कल हम सब क्या करेंगे, समाकलन की ओर आ जाएंगे। क्या जाएंगे बाबू, समाकलन की ओर हम सब पढ़ेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है किसी कण का वेग v बराबर दिया हुआ है कितना, v बराबर दिया हुआ है 3t² - 4t² लिख दे हैं,
माइनस 60 प्लस 12 है। तो कहता है 3 सेकेंड के बाद क्या होगा। तो t बराबर कितना दिया हुआ है, t बराबर दिया हुआ है कितना 3 सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम जिस प्रकार से जस्ट बताए वैसे ही फिर इसको भी करेंगे, बन जाएगा। बताओ v है, इसको क्या करेंगे dv बटा dt, इसको भी इसी रूप में तोड़ दीजिए, d 3t स्क्वायर बटा dt माइनस यहाँ कितना हो जाएगा d 4t का स्क्वायर बटा dt माइनस यहाँ कितना d 6t बटा dt प्लस d 12 बटा dt। बोलिए इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। जिसको जैसे सुनो मेरी बात, ये चीज जो दिया होगा ना इसको हम पहले बढ़िया से सरिया के लिख देंगे, और सरिया के लिखने के बाद अब बताओ dv बटा dt को हम सब क्या करते हैं a जैसा ही हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और ये 2 के पावर कितना हो जाएगा 2 - 1, यहाँ पर वही काम करेंगे 4 गुना 2 t के पावर कितना हो जाएगा 2 - 1, यहाँ कितना 6 गुना t के पावर कुछ नहीं यहाँ पर छोड़ दो, 6 ही रह जाएगा, कुछ नहीं t के पावर 1, बस खत्म हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कितना क्या t नीचे t ऊपर है नहीं, तो ये हो जाएगा 0। अब आप ही बताइए एक यहाँ कितना हो जाएगा 6t के पावर कितना 2 में से किया 1 माइनस 4 दूनी 8 t के पावर कितना बोलिए t के पावर 2 में से किया 1, खत्म, ये कितना हो जाएगा 6। इतनी बात समझ में आएगा। ओ सॉरी ये 3 है ना, तो 3 में से 2 क्या कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। चलिए बहुत सुंदर। अब देखिए a बराबर हमको इतना निकल गया, क्योंकि t बराबर कितना दिया हुआ है 3 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है ना, कितना दिया हुआ है बाबू 3 सेकेंड दिया हुआ है। अब क्या करेंगे इस पे मान बैठाएंगे, a बराबर 6 गुना कितना t के पावर ये कितना है t के पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 8 गुना 2 हो जाएगा, यहाँ 6 रहेगा। बताइए कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी से भाई। यहाँ ऐसे करें 6 गुना 3 गुना 3 माइनस 6, बताइए छोटियाँ 18 18 से 54 माइनस 16 माइनस 6, बताइए यहाँ पर जोड़ के कितना आएगा 16 मतलब कितना 12 हाथ में 1 मतलब 22, 54 में से अगर हम 22 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 3 मतलब कितना आ जाएगा बाबू 32, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आप सब इसको समझ गए होंगे, हमको ऐसा लग रहा है। ठीक है, अगर जो आपको क्लास सही लगा बाबू तो इसको जितना ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।